हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जो हाइब्रिडाइजेशन था वो किसके बराबर था? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन। ठीक, अब देखो ये निकालेंगे कैसे। एन बराबर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस हाइड्रोजन या हैलोजन। हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर मान लो उस पर डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक, कभी कभी ये होता है कि उस पर कोई चार्ज दे देता है। मान लो कटायन दे, ये केस 1 मान लो न्यूट्रल के लिए। किसके लिए? न्यूट्रल के लिए। अगर कोई मान लो एनायन दिया हो, एनायन मतलब जिस पर निगेटिव चार्ज होता है, तो वहां लिखेंगे फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ एच या नंबर ऑफ एक्स प्लस निगेटिव चार्ज। जितना भी निगेटिव चार्ज होगा उसको जोड़ दिया जाएगा और 2 से भाग दे दिया जाएगा। और तीसरा होता है इन द केस ऑफ कैटायन। तो कैटायन केस में n बराबर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ एच। तो सीधे एच लिख लीजिए, अब नंबर 4 पर थोड़ा लिखेंगे, एच या एक्स। अब देखो अगर चार्ज तुम्हारा पॉजिटिव है तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल सब पे लिख दे रहे हैं। मान लो पहले हम ले लेते हैं CH4। पहले में जो हमने एग्जाम्पल लेना चाहते हैं वो हमने ले लिया, मान लो यहाँ पे EHCH4। चलो यहाँ पे यूज करो। सेंट्रल एटम कौन है इसमें? कार्बन। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 डिवाइड बाई 2, 4 प्लस 4 8/2, 8/2 4, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब अगर n बराबर 4 है तो वहां पे आएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3। दूसरा अगर एनायन है तो उसी का ले लो CH3 निगेटिव। क्या ले लो? बस उसी का ले लो CH3 निगेटिव। बताओ कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, कितने हाइड्रोजन हैं? 3। अब निगेटिव चार्ज है क्या करेंगे? जोड़ देंगे। डिवाइड किससे करोगे? 2 से। 5 और 3 8, सॉरी रुक जाओ, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, सॉरी 4 है ना। तो 4 ये हो गया 8/2, 8/2 कितना आएगा? 4। यानी अगर n की वैल्यू 4 है तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। इसी का मान ले लेते हैं CH3 प्लस। ठीक, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, नंबर ऑफ H 3। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको घटा देंगे, एक पॉजिटिव घटा दो, तो 4 प्लस 3 7 माइनस 1 6, 6/2 sp2। क्योंकि यहाँ पे आ गया ना n हमारा निकल गया भाई, n की वैल्यू आ गई 3, तो 3 का मतलब होता है sp2। ये होता है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का तरीका कि हम जिसके हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। एक और होता है जिसको कहते हैं फोर्थ। ये अप्लाई वहां होगा जहां पे ओनली 1 सेंट्रल एटम है। मैं थोड़ा सा ये ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं। ठीक, ये अप्लाई वहां होगा जहां पे सेंट्रल एटम इज 1। मोनो कह दीजिए, या सेंट्रल एटम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यदि इफ सेंट्रल एटम इज मोर देन 1, यदि सेंट्रल एटम इज मोर देन 1, अगर 1 से ज्यादा, तब n बराबर होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। जो दूसरा वाला फार्मूला, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। दूसरे वाले फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इस लोन पेयर में भी 2 प्रकार का होता है, एक को कहते हैं लोकलाइज्ड और एक को कहते हैं डुलोकलाइज्ड। खैर वो छोड़ो भी उतना। ठीक है, तो इतना नोट कर लो आप। ठीक है, ये फटाफट नोट करो आप, हम आपको टाइम दे रहे हैं, पूरा 1 मिनट का टाइम ले लो आप और थोड़ा फटाफट इसको नोट करो आप। देखो आपको लिखना कुछ नहीं है,
अगर कोई भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, सेंट्रल एटम 1 है, उसमें एक सेंट्रल एटम है, कुछ मत लिखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस हाइड्रोजन या हेलोजन। अगर उसमें ऑक्सीजन होगा तो उसको मेंशन नहीं करना है, या सल्फर होगा तो उसको मेंशन नहीं करना, सिर्फ किसको, हाइड्रोजन और हेलोजन को। और दूसरा चार्ज, अगर निगेटिव चार्ज है तो जोड़ देंगे, पॉजिटिव होगा तो घटा देंगे। अगर सेंट्रल एटम मोर देन 1 है, सेंट्रल एटम इज मोर देन 1, तो कुछ मत करो, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, कुछ मत करो, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? चलो लिख लो, मैं टाइम तुम्हें इधर दे रहा हूं पूरा अच्छे से लिख लो भाई। फिर मुझे लगता है आप लिख लिए होंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत सही नहीं है, तो आप स्टॉप भी कर सकते हैं वीडियो को, वो तो आपके हाथ में है। अब 2-4 क्वेश्चंस दे रहे हैं जिसमें अप्लाई किया जाए, ताकि आप सीख जाओ अच्छे से, है ना। देखो, जैसे मान लो हमको निकालना हो H2 अमोनिया, H2SO4, मान लो एनायन ले लेते हैं, CO3 -2, ClO4 माइनस, कैटायन ले लो NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, ठीक है। क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या निकाल लो? हाइब्रिड ऑर्बिटल। कैसे निकालते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन या हेलोजन, प्लस हाइड्रोजन या हेलोजन, और जो भी प्लस माइनस है देख लेंगे, चार्ज जो भी प्लस माइनस है डिवाइड बाई 2। अब इसमें देखो कोई भी चार्ज नहीं है, तो सेंट्रल एटम कौन है भाई इसमें? ऑक्सीजन, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, कितने हाइड्रोजन है? 2, डिवाइड बाई 2, 6 + 2 8/2, 8/2 4, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अगर 4 है तो क्या बोलोगे आप? sp3। वैसे ही देखो, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, कितने हाइड्रोजन? 3, डिवाइड बाई 2, 5 + 3 8/2, 8/2 4, 4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3। सेंट्रल एटम सल्फर, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, उसके बाद कितने हाइड्रोजन है? 2, ऑक्सीजन को मेंशन नहीं करना है, डिवाइड बाई 2। अब देखो यही, फिर ये भी वही आ गया 8/2, 8/2 को क्या बोलेंगे फिर? sp3। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस निगेटिव चार्ज कितना है? 2, डिवाइड बाई 2, 4 + 2 6/2 3, यानी इनकी वैल्यू कितनी आ गई? 3। क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब देखो इसमें सेंट्रल एटम कौन है? क्लोरीन, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, प्लस निगेटिव है तो 1, डिवाइड बाई 2, समझ के सीधे आएगा 8, 8/2 sp3। इधर आ जाओ, देखो पॉजिटिव का केस है, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नंबर ऑफ H 4, पॉजिटिव है तो घटा देंगे, डिवाइड बाई 2, 5 + 4 9, 9 - 1 8, 8/2 4, 4 को क्या बोलोगे आप? sp3। H3O प्लस में आ जाओ, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, कितने H हैं? 3, प्लस है तो माइनस, डिवाइड बाई 2, 6 + 3 9, 9 - 1 8, 8/2 4, 4 को क्या बोलोगे आप? sp3। तो क्या आप इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे? देखो करना क्या है, आप इसके बाद किसी भी कंपाउंड पे अप्लाई करना जिसमें सेंट्रल एटम 1 होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। देखो इसमें सेंट्रल एटम कौन, मैं मेंशन भी कर दे रहा हूं, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन में सल्फर, कार्बन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ H 2, डिवाइड बाई 2, 6 + 2 8, 8/2 4, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। क्या होगा? sp3। देखो अगर n की वैल्यू आ रही है 2 तो बोलेंगे sp, यदि n की वैल्यू 3 तो sp2, अगर ये n की वैल्यू 4 तो sp3, n की वैल्यू 5 sp3d, n की वैल्यू 6 sp3d2,
N की वैल्यू 7, sp3d3। तो नोट करो भैया, फटाफट इसको नोट करो आप लोग। तो